नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है कि आपने कई बार देखा होगा, कहीं-कहीं पे बॉस और एक एम्प्लॉयी की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है। आपने कहीं-कहीं नोट की होगी ये बात। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? बॉन्डिंग इतनी अच्छी कैसे हो जाती है? एक बॉस के और एक एम्प्लॉयी के बीच में, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि जब भी किसी के अंदर बॉन्डिंग होती है, आपका बॉस जब उस एम्प्लॉयी को डाँट रहा होता है, ये एक मेजर फैक्टर है। जब आपका बॉस उसको डाँटता है, उसके बाद जो उसका रिएक्शन आता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इनके रिलेशन आगे कैसे रहेंगे। अगर आपके बॉस के सामने जो एम्प्लॉयी जिसको डाँट पड़ी है, वो बाहर जाके सबको बोलेगा कि सर देखिए मेरे साथ तो ऐसा हो गया, आज तो मुझे ऐसा कह दिया, मेरी तो कोई ख़ास गलती भी नहीं थी, मेरे साथ तो ऐसा कर दिया। अगर वो इस तरह की बातें कर रहा है दोस्तों, तो मान के चलिए वो फिर ठीक नहीं है, बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपके बॉस के द्वारा जिसको डाँटा गया है, या तो वो उसके पास आए जिस जिसने उनको डाँटा है, उनको आके बताए कि सर आपने ये डाँटा है, मेरी यहाँ गलती नहीं थी, ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी। उस बात से क्या होगा, एक तो आपके मन से वो बात निकल जाएगी जो आप लेके बैठे हुए हैं, और दूसरा क्या है कि जो एक्चुअल रीज़न आपने बताया है उससे आपकी भी इमेज अच्छी होगी कंपनी के अंदर कि नहीं यार मैंने तो ऐसे बोल दिया था बट ये ऐसा नहीं है। तो ये एक मेजर फैक्टर है। जब भी किसी एम्प्लॉय को डांटा जाता है, उसका रिएक्शन सामने से क्या आता है, तो उस बात से तय होता है कि बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। उसके अलावा भी कुछ रीज़न होते हैं, जैसे वन बाय वन मैं बात करूँ। एक जैसे जो एम्प्लॉय गुस्से में या कैसे कई बार बोल देता है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के, या मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी स्टेबिलिटी जब तक वहाँ पे नहीं है, बिना स्टेबिलिटी के आपका बॉस आपको लाइक नहीं करेगा। उन्हें लगता है कि यार ये आदमी कभी जाने वाला नहीं है, मेरे यहाँ टिक के काम करेगा, तो उसका वो फिर एक अलग ही लेवल का होगा आपके साथ उनका प्यार या वो चीज़ें कि नहीं यार ये आदमी मेरे साथ रहने वाला है, मैं इसको डांटूंगा या कुछ भी करूँगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे आके बता देगा कि हाँ मुझे ऐसी, मैं उस चीज़ को क्लियर कर सकता हूँ। जो आदमी बताएगा ही नहीं, अपने मन में रख के बैठेगा, बाहर जाके सारों को बताएगा, बुराई करेगा, ऐसा हो गया जी वैसा हो गया जी, तो वहाँ बॉन्डिंग कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो ये सब चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें जब भी कभी इस तरह की कोई बात हो, या आपको कोई और बात बुरी लगती है अपने बॉस की, इसके अलावा भी शायद कोई और बात भी हो सकती है जो आपको बुरी लग रही है, तो वो खुल के आप डिस्कस करें कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, आप इसका मुझे बताइए मैं कैसे क्या करूँ। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपकी बॉन्डिंग अच्छी बना सकती हैं। बट कभी भी ये गलती ना करें, जब भी कोई आपको सीनियर आपका डाँट दे या बॉस डाँट दे, तो आप उसकी सब जगह उसको गाने लग जाएँ कि मेरे साथ तो ऐसा कर दिया। फिर जिनको आप बता रहे हैं, कल को जब उनको डाँट पड़ेगी, वो भी आपके पास आएँगे कि आज मुझे ऐसा कह दिया, वो ऐसा कर दिया। इससे नेगेटिविटी क्रिएट होगी पूरी कंपनी के अंदर। ऐसे माहौल में ना तो आप अच्छा काम कर पाओगे, ना ही कंपनी आपसे अच्छा काम करा पाएगी। उनके पास बातें पहुँचेगी कि बाहर इस तरह की बातें हो रही हैं। तो जब आप गलती कर रहे हैं, तो डाँटने के लिए भी तो वो उन्हीं का फ़र्ज़ बनता है दोस्तों, वही आपको डाँटेंगे, और कौन डाँटेगा आपको? आप गलती कर रहे हैं, या तो अपने आप को प्रूफ़ करो कि आपने गलती नहीं की है, और अदरवाइज़ अगर आपने गलती की है तब क्या दिक्कत है दोस्तों? आपको बोला गया तो आप उसको सहन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, मैंने गलती की है, नेक्स्ट टाइम मैं उसको ठीक कर लूँगा। अगर आप गलती शुरू में ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो बात आगे नहीं बढ़ती। वो भी समझते हैं कि चलो इस आदमी ने अपनी गलती मान ली है, तो वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। जब आप गलती को नहीं मानते हैं, आगे से आगे, ये ऐसा नहीं था जी, ये था जी, वो था जी, तो फिर बातें बढ़ जाती है कई बार। तो गलती को मानना सीखें, हर बात को अपने ईगो पे ना लें। जिनका नुकसान हुआ है उनको भी गुस्सा आता है, थोड़ा बहुत उन्हीं से किसी बात को बोल सकते हैं। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। ये आपकी बॉन्डिंग में एक मेजर फैक्टर है। इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखें। अगर आपको भी बॉन्डिंग बनानी है, बनाएँगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आपको वहाँ तरक्की करनी है। आपके सीनियर ने, आपके बॉस ने, उन लोगों ने ही आपको तरक्की देनी है। सैलरी के लिए आप किसे बोलेंगे? या आपको कोई और काम है, आपको कभी जल्दी जाना है, या कोई और कई तरह के काम होते हैं, तो वो आप किसको बोलेंगे दोस्तों? उन्हीं को बोलना पड़ेगा आपको। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, उनसे अच्छे से अच्छे बॉन्डिंग बनाएँ।
जहाँ जिस वजह से बॉन्डिंग में दिक्कत आ रही है, आप उनसे खुल के बात करें कि सर मुझे ये थोड़ा सा ये परेशानी है, मैं इस वजह से थोड़ी सी मेरे को नेगेटिविटी आ रही है, खुल के बात करें। तो फिर वो भी शेयर करेंगे आपसे कि हाँ ठीक है, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन सकती है। तो ये मेरी सलाह है दोस्तों आपको। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को इतना ध्यान से सुना। इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।